सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 22। भला मनुष्य अपने पौत्रों के लिए विरासत छोड़ जाता है, किंतु पापी की संपत्ति धर्मी के हाथ लगती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं इसी वचन को इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। A reading from the book of Proverbs, chapter 13, verse 22. The good leave an inheritance to their children's children, but the sinner's wealth is laid up for the righteous. The word of the Lord. Thanks be to God. चलिए हम कुछ क्षण मौन रहें और इस पढ़े गए वचन पर मनन चिंतन करें। सबों को जय यीशु। और आज ये जो हम लास्ट दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं नोवेना का। एंड जितने भी लोग जुड़े हम लोग के साथ, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको एक साथ आने से ही ये जो नोवेना 9 दिन का वो बहुत बढ़िया से हो सका है। और कहीं ना कहीं आज जब ये 9वां दिन है और जिस तरह से आज का थीम हमने रखा, दैट इज जनरेशन, दैट इज पीढ़ी, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब हम जनरेशन, ये जो टर्म को अगर हम देखें, कहीं ना कहीं काफ़ी बार हम ये जनरेशन को लेके सोच नहीं पाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये वर्ड पीढ़ी या फिर जनरेशन हमारे दिलो दिमाग में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आने वाले कल का एक सोच हमारे अंदर में स्टार्ट करता है कहीं ना कहीं। और जनरेशन जब हम बोलते हैं तो फिर अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में जीसस का आना, एक लिनिएज हम देखते हैं कि एडम से लेके हाउ इट इज कनेक्टेड टिल जोसेफ एंड देन आफ्टर दैट जीसस। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा चीज़ यहाँ पे दिखता है कि इट टुक सो मेनी जनरेशन to reconcile the doings our early parents did, Adam and Eve। वो जो reconciliation का process रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय लगा। और वो भी ऐसे था, स्मॉल सा चीज़ था, लेकिन हम इंसान इसे बढ़ाते गए। अगर देखें तो इट वाज की डिसोबीडियंस था, जो कि जिसका रूट को कॉज कहीं ना कहीं प्राइड था, या फिर बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बढ़ते गया, और इसको जो कवर करते हैं वो क्राइस्ट आके करते हैं। सो ये बहुत ही लंबा टाइम लगा। अराउंड we see in the Bible like 40 generation. So around 42 generation around like लगा। और हम इतना लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, बिकॉज हम जानते हैं, मैं खुद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूरा बाइबल नहीं पढ़ा हूँ।
मैंने न्यू टेस्टामेंट लाइक कंप्लीट किया, वो भी एक ही बार। और जब सेंट जोकिम और अन्ना का जब हम पर्व मना रहे हैं, तो हम ये ज़्यादा नहीं, सेंट जोकिम, मदर मैरी एंड जीसस, तो यहाँ यहीं पे हम लोग देखना चाहेंगे। और स्पेशली ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये बहुत बढ़िया वर्ड ऑफ गॉड है। भला मनुष्य अपने पौत्रों के लिए विरासत छोड़ जाता है, किंतु पापी की संपत्ति धर्मी के हाथ लगती है। द गुड लीव एन इनहेरिटेंस टू देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, बट द सिनर्स वेल्थ इज लेड अप फॉर द राइटियस। यहाँ पे एक तो जनरेशन वाला बात है, जो कि चिल्ड्रंस चिल्ड्रन बोल रहे हैं, दैट इज जनरेशन। एंड इनहेरिटेंस ये और एक चीज है। ये इनहेरिटेंस का कैपेबिलिटी या फिर कैपेसिटी जो होता है, वो जो प्रेजेंट में जो इंसान है वही लाइक यू नो वो डेवलप करता है। जो कि मैं बोला कि जो सोच जो रहता है जनरेशन को लेके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आज के दिन में कहीं ना कहीं हम एक जनरेशन तक ही सोच पाते हैं। हमारे अगर बच्चे हुए तो फिर बच्चों तक हम सोच पाएंगे, और बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं ठीक ठाक से, तो ठीक है, बच्चे के बच्चे तक जा सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। सो ये जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट से ही स्टार्ट होता है। और हम लोग को कहीं ना कहीं जब सेंट जोकिम और अन्ना का अगर हम देखेंगे, तो क्या इनहेरिटेंस लाइक यू नो वो प्रोवाइड किए। और इनहेरिटेंस जब मैं बोल रहा हूँ, तो वो शुरू होता है प्रेजेंट से ही। जैसे कि आज हम सब कोई बैठे हुए हैं, हम लोग सुन रहे हैं एंड ऑल, वो आज से ही शुरू होता है कि हम क्या इनहेरिटेंस में दे पाएंगे अपने बच्चों को। बेसिकली उसका और एक वर्ड है इनहेरिटेंस को, एसेट्स बोल सकते हैं। और जब हम इनहेरिटेंस के बारे में, जब हम जनरेशन का सोचेंगे, तभी हम इनहेरिटेंस का सोचेंगे। और इनहेरिटेंस में हम क्या प्रोवाइड कर पाएंगे अपने बच्चों को। सो सेंट जोकिम और अन्ना को जब हम देखते हैं, वो लोग तो खतरनाक लोग थे। लाइक लिटरली मैं बोलूँगा, मेरे को तो बहुत खतरनाक लगे। 2/3 कौन देता है? हम लोग यहाँ पे इटवाई फैमिली में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आमिया शायद बोल रही थी या फिर ओलिवा बोल रही थी कि भैया वो काम क्या करते रहेंगे, जो कि मतलब 2/3 मतलब वो लोग दे देते थे। एंड एक पल के लगा कि क्या भी करते रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा धनी रहेंगे एंड ऑल में, तो कुछ कुछ ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन मेन चीज़ वही हुआ कि अम, ये जो जो भी काम कर रहे थे एंड ऑल, वो जो भी दे रहे थे, उसका एक रीजन था। वो 2/3 देने का एक रीजन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। दैट वाज दे नीडेड अ चाइल्ड, दे नीडेड अ चाइल्ड। एंड जब वो चाइल्ड उनको मिला, वो काफी वृद्धावस्था में ही उनको मरियम मिलती है, हमारी माता मरियम मिलती है। और वृद्धावस्था तक वो लोग 2/3 वाला चीज उनका चल ही रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम लोग मतलब कहाँ तक सोचते हैं। क्या हमारे दिमाग में बच्चों का सोच आता है या नहीं आता है? क्योंकि आज कल के ज़माने में जिस तरीके का लाइक यू नो जनरेशन में हम लोग हैं, बच्चे जब बोलते हैं तो मैक्सिमम लोगों का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर रहता है, दैट इज सेक्स। और जब सेंट जोकिम और अन्ना को हम देखते हैं, तो जो नॉर्मल सोसाइटल वे में जिस तरीके से उनका जाना था, दे आर नॉट हैविंग एनी किड्स।
और यहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं आता है। सो जब हम प्रेजेंट में आज के दिन में हम लोग हैं, वी नीड टू थिंक अबाउट कि लाइक हम क्या सोचते हैं। हमारे हमारे अंदर का जो सीड है वो डिजायर फुलफिलमेंट वाला सीड है, या फिर डिजायर टू इनहेरिट द क्वालिटीज ऑफ क्राइस्ट एंड उसे पास ऑन करने का अपने बच्चों तक। और ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये काफी इम्पोर्टेंट और काफी कनेक्टेड लगा, बिकॉज जो सबसे बड़ा इनहेरिटेंस जो मतलब आज के दिन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, जो कि सेंट जोआकिम और अन्ना के द्वारा हम लोग को देखने को मिला, दैट दे वर ब्लेस्ड बाय गॉड एंड वो पहला जनरेशन था जो कि सेंट जोआकिम और अन्ना, दे वर ब्लेस्ड बाय गॉड। एंड आफ्टर दैट मामा मेरी आती है, दे वर सॉरी दे वर ब्लेस्ड बाय गॉड जब मैं बोल रहा हूँ तो मामा मेरी आती है, और मामा मेरी के बाद क्राइस्ट आते हैं। क्राइस्ट आते हैं, दे वर सेव्ड बाय गॉड। सो आज जब हम प्रेजेंट में हम देख रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारे ढेर सारे एसेट्स हैं, लेकिन क्या वो एसेट में वी आर हैविंग दोज ब्लेसिंग्स? आर वी काउंटिंग दोज ब्लेसिंग्स एंड थैंकिंग आवर लॉर्ड? अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करके वी आर थैंकिंग हिम एवरी डे, देन डेफिनेटली हमारा इनहेरिटेंस में हमारे बच्चों को या ब्लेसिंग उनको मिलेगा। एंड ब्लेसिंग जब उनको मिलेगा, देन वी ऑल विल बी सेव्ड बाय गॉड, क्योंकि ये ब्लेसिंग कहाँ से आ रहा है? वी आर बिलीविंग इन क्राइस्ट, वी आर बिलीविंग इन क्राइस्ट एंड वी आर हैविंग द सीड ऑफ दिस जनरेशन हमारे दिमाग में अगर है, देन यस, ये बहुत बढ़िया सा एसेट बनेगा हमारे बच्चों के लिए। और यहाँ पे एसेट को लेके जो सबसे बड़ा चीज है, वेल्थ या फिर फेथ। If you are working on faith, it's all that is needed to, like you know, run the generation. मतलब जनरेशन से जनरेशन के लिए जो मेन फ्यूल चाहिए वो फेथ है, मनी नहीं है। एंड हेंस लाइक वर्ड ऑफ गॉड बोलता है कि एक ही मास्टर को हम सर्व कर सकते हैं, मनी या फिर गॉड। सो जो लोग भी गॉड पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं सेंट जोआकिम एंड अन्ना। और हमें भी आज के दिन में याद रखना है कि हम किस लेवल तक सोच के आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं गॉड के साथ। जनरेशनल वाइज रिलेशनशिप है या फिर एक सेल्फिश रिलेशनशिप है। सेंट जोआकिम अन्ना आज के दिन में हम लोग को वही सिखाते हैं कि जनरेशनल रिलेशनशिप रहना चाहिए गॉड के साथ। सो आइए आज ये जो लास्ट दिन है नोवेना का, और हम लोग शुरू दिन से अगर हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को रिकैप देना चाहूँगा। पहला दिन था टुगेदरनेस, और टुगेदरनेस जब हम एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ मिलता है। वो स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं अजम्पशंस या फिर मैनिपुलेशंस या फिर कुछ रॉन्ग डूइंग्स के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, रादर देन हमें होप देने के लिए स्ट्रेंथ मिलता है। और जब कभी हम उस होप में चल रहे हैं, देन लव स्प्रेड होता है।
और वही लव से हम क्रिएट करते हैं बहुत सारी चीजें, और उन क्रिएशंस जो हमारे सराउंडिंग में होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लेना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सेंसिटिव बनते जाते हैं, इतना सेंसिटिव होते हैं कि वी मूव फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट, एंड दैट इज लाइक ट्रूथ। और यही ट्रूथ हमें मूव करता है फेथ में, और वही फेथ चाहिए हमारा जनरेशन टू जनरेशन हमें मूव करने के लिए। वो रियल फ्यूल है हमारा जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ने के लिए, जब तक क्राइस्ट नहीं आ रहे हैं हम सबों को लेने के लिए। आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना। ईश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना हम मांगना चाहेंगे आपसे। हम जितने लोग भी उपस्थित हैं, हाँ ईश्वर, कहीं ना कहीं ये जनरेशन का थॉट हम लोगों में बहुत ही कम आया हुआ है, और कभी भी आया हुआ है तो फिर हम जब पढ़ाई करके ख़त्म करने वाले होंगे, शादी का कॉन्सेप्ट जब अराइज होता है सोसाइटी में, या फिर जब हम मूवीज़ देख रहे हैं ना नेगेटिव वे में, हम देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारा शादी एक बढ़िया लड़की से होगा, एक लड़का से होगा, and we are having lots of fantasies. But Lord my God, the real seed of generation, it comes uh, from faith. It's not about like कि हम खुद के बारे में खुद अगर सेव हो जा रहे हैं तो that's it, लेकिन it's more than that. और ईश्वर, जब सेंट जोआकिम और अन्ना का पर्व हम जब मना रहे हैं, वो लोग टोटली खुद को डेडिकेट किए थे, और एक माता पिता बनने के लिए वो लोग खुद को रेडी किए थे, और कहीं ना कहीं माता पिता नहीं, उससे भी अहेड वो लोग सोचे रहेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं क्राइस्ट को आपने प्लान किया मामा मैरी के थ्रू लाने के लिए। उसी तरह से लॉर्ड, हमारा पहला ही जनरेशन रहेगा जो कि अच्छे से एजुकेट हो पाया, अच्छे से लिटरेट हो पाया है, और हम आपके वचनों को सुन पा रहे हैं, जानने की कोशिश कर पा रहे हैं, वो क्रिटिकलिटी हम में उत्पन्न हो रहा है। हाँ ईश्वर, हमें मदद कर कि ये क्रिटिकलिटी से हम अपने जनरेशन को सोच पाए, अपने जनरेशन को आगे लेके जाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो ईंधन चाहिए फेथ का, उसे हम एवरी डे हम लोग डाल सकें अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने सराउंडिंग में। जैसे बिना ईंधन का गाड़ी नहीं चल सकता, वैसे ही बिना फेथ का जनरेशन नहीं चल सकता। हाँ ईश्वर, प्लीज हमारी मदद कर। और सेंट जोआकिम एंड सेंट अन्ना, ये जो ईंधन आपने डाला वो क्राइस्ट के थ्रू आज हम लोग बचे हुए हैं। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि हम भी वो फैंटेसी और इमेजिनेशन में ना जिए, लेकिन एक ग्रैंड पेरेंट्स का जब सपना या ख्वाब देख सकें तो फेथ के माध्यम से देख सके, विश्वास के माध्यम से देख सकें। ये छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे हमारे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।